स्टार्ट करें। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आशीष क्लासेस में। दोस्तों की जैसा आप सबको पता है कि मैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 के लिए डेली अपने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उनको लेके आया करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे और अपनी तैयारी में कुछ प्रोग्रेस की, जो आप लोगों की तैयारी में कुछ प्रोग्रेस हुई होगी उसको भी आप लोग फील कर पा रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को देखें और अपना प्यार बनाए रखें। और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चलेंगे अपने सीधे क्वेश्चन में। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है x बराबर 1+√2 और y बराबर 1-√2, तो x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 का मान क्या होगा? ठीक है, हमसे कह रहा है x की पावर -2 और y की पावर -2 का मान क्या होगा। तो हमको गिवन है x बराबर, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/x बराबर, ये हो जाएगा 1/1+√2। क्या हो जाएगा? 1/1+√2। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1 - √2 ये हो जाएगा 1+√2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - √2। ठीक है, तो हमारा इसको हम जब लोग और सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 1 - 2, यानी कि माइनस निकल के आएगा, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा √2 माइनस का 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? √2 माइनस का 1। इसी प्रकार अब हम लोग 1/x² निकाल लेते हैं। हमने यहाँ से 1/x तो निकाल लिया है, हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर बराबर, क्या निकल के आएगा? 1/x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, जब हम लोग इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 2 √2, यानी कि हम जब लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3 - 2 √2। ठीक है, ये हमारी निकल के आ गई वैल्यू 1/x² की। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों 1/y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा 1/y क्या हो जाएगा? 1/y बराबर, ये हमारा दिया हुआ है 1/1 - √2, इसका भी हम लोग कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1+√2/1+√2। जो हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 1+√2, नीचे आ जाएगा 1 - 2, यानी कि ये निकल के आएगा -1+√2। 1+√2 दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 1+√2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से और आगे देखेंगे थोड़ा, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1/y का होल स्क्वायर, क्या? 1/y का होल स्क्वायर बराबर, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1+2+2√2, यानी कि हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3+2√2। ठीक है, अब हम लोगों से कह रहा था कि बताइए कि 1/x² यानी कि क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है x के पावर -2 प्लस y की पावर -2 का मान क्या होगा। हम लोग फाइंड कर लेंगे और अपना निकाल लेंगे कि हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। क्या? इसलिए x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 बराबर, x की पावर -2 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी? हमारी वैल्यू निकल के आई थी 3 - 2√2 प्लस ये हमारी क्या वैल्यू निकल के आ गई? ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों 3 + 2√2, यानी कि हमारा 2√2 कट जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 336। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए 336, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है ईरा ने, क्या कह रहा है ईरा के सफर का शुरुआती हिस्सा ईरा ने 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से
तथा दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर पर की रफ्तार से तय किया और 240 किलोमीटर की कुल दूरी 5 घंटे में तय की। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इराक के सफर का शुरुआती हिस्सा कितने समय का था। यानी कि हमसे टी की वैल्यू पूछ रही है। हमसे पूछ रहा है बताइए इराक के सफर का जो शुरुआती हिस्सा था, यानी कि जो उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की थी, वो बताइए कितने समय का था। ठीक है, तो हम लोग इसको एवरेज से भी कर सकते हैं, मिक्सचर से भी कर सकते हैं। आप लोग देखिए दोस्तों, हमको ये दे दिया है कि 240 किलोमीटर की दूरी उसने 5 घंटे में तय की। यानी कि हम लोग इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, 240 बटे 5। यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 5 चौको 20, यानी कि यहाँ 4 बच जाएगा, 5 40, यानी कि ये निकल के आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी निकल के आ गई एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। उसने हमको गिवन दिया हुआ है कि शुरुआती हिस्सा उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने, शुरुआती हिस्सा उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया था और दूसरा हिस्सा उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया था। कितने, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। अब हम इधर एवरेज निकालेंगे तो हमारा इधर निकल के आ जाएगा 60 माइनस 48 इज इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा 12। अब जब हम लोग इधर निकालेंगे तो इधर हमारा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 48 माइनस 40, यानी कि इज इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा 8। क्या निकल के आ जाएगा, 8। तो इसलिए हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, इसलिए रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 12/8। यानी कि हम लोग जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 4 तिरका 12, 4 दूनी 8, यानी कि ये निकल के आएगा 3:2। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि इरा के सफर का शुरुआती हिस्सा कितने समय का था। यानी कि जो इरा के सफर का शुरुआती हिस्सा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 40 लड़कों से समविष्ट एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। यानी कि कितने लड़के हैं, 40 लड़के हैं। फिर कह रहा है कि इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। कितनी थी, 8 वर्ष थी। फिर कह रहा है अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई, यानी कि जब शिक्षक शामिल हो गया तो कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। तो कह रहा है औसत 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि 8 से 9 हो गई। अब कह रहा है कि शिक्षक की आयु क्या होगी। तो हमें जो 40 लड़कों की आयु दी हुई है तो हम इसमें निकाल लेंगे 40 मल्टीप्लाई 8 बराबर, ये कितना निकल के आ जाएगा, 4/32, ये निकल के आ गई 320 कुल आयु। कितनी आयु निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 320 कुल आयु। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई, यानी कि अब 40 की जगह में कितने लोग हो गए, अब 40 की जगह में हो गए 41 लोग। तब कह रहा है एवरेज कितना हो जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि अब एवरेज हो गया 9 साल। यानी कि हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, ये आ जाएगा 9 चौको 36। यानी कि हमारी टोटल एज कितनी निकल के आ गई, हमारी टोटल एज निकल के आ गई 369। अब हमसे कह रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी होगी, इसलिए हमारे शिक्षक की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, इसलिए शिक्षक की आयु निकल के आएगी 369 माइनस 320 इज इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगी 49 ईयर्स। यानी कि यही हमारी आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम 42 है तो दो संख्याओं का गुणन कितना होगा। जब दोस्तों संख्याएं दी होती हैं और एलसीएम दिया होता है तो एलसीएम एलसीएम का मतलब ही है दोस्तों कि जो एलसीएम दिया है उसमें जो ये संख्याएं होंगी वो सम्मिलित होंगी। इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी 42 डिवाइड बाई 2 बराबर निकल के आ जाएगी 21। इसी प्रकार हम लोग सेकंड निकाल लेंगे तो हमारी सेकंड निकल के आ जाएगी, सेकंड बराबर ये आ जाएगा 42, इसमें जो ये 7 दिया हुआ है ये भी इसी 42 में शामिल होगी, यानी कि ये निकल के आ जाएगी 7 छंग 42। अब हमसे कह रहा है इसलिए संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन या गुणा क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए संख्याओं का गुणा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 6 का नम 6, ये निकल के आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 126। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आराध्या एक स्वचालित सीढ़ी के शीर्ष पर 10 सेकंड में 30 कदम चढ़कर पहुंच गई। कितने? 10 सेकंड में 30 कदम चढ़कर पहुंच गई। अब कह रहा है यदि स्वचालित सीढ़ी में कदमों की कुल संख्या 50 है। कितनी है? स्वचालित सीढ़ी में कदमों की कुल संख्या 50 है, तो स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है, यानी कि स्पीड क्या है। हमें पता है कि स्पीड यानी कि चाल यानी कि गति, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टाइम यानी कि टी। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि हम डिस्टेंस डिस्टेंस यानी कि दूरी देख लेंगे, यानी कि कुल लंबाई कितनी है सीढ़ी की। तो उसने बताया है कि स्वचालित सीढ़ी में कदमों की कुल संख्या कितनी है। स्वचालित सीढ़ी में कदमों की कुल संख्या है 50, और उसने हमसे कहा है कि जो आराध्या है उसने 30 कदम चढ़े और वो सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच गई, यानी कि -30, यही हमारी दूरी निकल के आ जाएगी, यानी कि लंबाई निकल के आ जाएगी इसकी स्वचालित सीढ़ी की। और टाइम उसको कितना लगा था? टाइम उसको लगा था 10 सेकंड। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल के आएगा गति यानी कि स्पीड बराबर निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 20/10, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2 कदम पर सेकंड। 2 कदम पर सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था? हमें सीढ़ी की, ये जो स्वचालित सीढ़ी थी उसकी लंबाई निकाल लेना था और हमें समय गिवन था। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक लड़की 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए लागत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाती है। फिर कह रहा है वो कलम पर 117 रुपए खर्च करती है। कितने? 117 रुपए खर्च करती है। फिर कह रहा है अगर यह मालूम होता कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या है। तो दोस्तों इसको हम लोग ऑप्शन से देख लेंगे तो हमारा ऑप्शन से भी दिखाई दे जाएगा। हमसे क्या कह रहा है कि 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए। ऑप्शन में हमें दे रहा है ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी 52। यानी कि जो हम अगर देखें तो हमारा ऑप्शन ए नंबर 13 हमें सही दिख रहा है, यानी कि 10 रुपए लागत वाली। यानी कि हम लोग 10 रुपए लागत वाली अगर 11 चीजें खरीद लें तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 110। कितनी आ गई? 110। और दोस्तों हम क्या करें, और एक 5 रुपए वाली चीज खरीद लें, यानी कि 5 गुणते 1, तो ये भी आ जाएगा बराबर 5। और हम लोग एक 2 रुपए वाली चीज खरीद लें तो ये भी निकल के आ जाएगा 2 1 बराबर 2। यानी कि हम लोग अगर इसको टोटल जोड़ें तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 110 प्लस 115, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 117 रुपए। इस तरह से हमारे टोटल प्रोडक्ट कितने आ गए? हमारे टोटल प्रोडक्ट आ गए। इसलिए कलम बराबर कितना? कलम बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 प्लस 2, यानी कि ये निकल के आ जाएगा, सॉरी सॉरी दोस्तों 10 कह रहा हूं, ये तो दोस्तों मेरे रेट दिया हुआ है। यानी कि हमारे कितने? 11, कितना दोस्तों? 11 +1 +1, ये जो इधर वाली दोस्तों है ये हमारी कलम की संख्या है। 11 +1 +1, यानी कि 11 +1 12, 12 +1 13, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर आज का जो अपना लास्ट है वो देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। 20% की छूट दे रहा है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। अब कह रहा है यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है, यानी कि दोस्तों जो 10% का लाभ है वही हमें 56 रुपए का लाभ दे दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी। तो हमको दोस्तों उसने गिवन कर दिया है कि ये जो 10% लाभ कमा रहा है उसी की वैल्यू दी हुई है 56 रुपए। ठीक है दोस्तों, 10% जो लाभ कमा रहा है उसी की वैल्यू गिवन है 56 रुपए। तो हम लोगों को पता है कि जो सीपी होता है यानी कि जो क्रय मूल्य होता है, इसलिए सीपी बराबर यानी कि जो 10% है इसको हम लोग कर देंगे 100%, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। हमने यानी कि एक जीरो बढ़ा दिया, यानी कि 560 रुपए। 560 रुपए हमारा निकल के सीपी आ जाएगा। अब हम लोग को सीपी पता चल गया 560 रुपए, और उसने कहा था कि वो 56 रुपए का लाभ एक वस्तु पर कमा रहा है, इसलिए हमारा एसपी क्या हो जाएगा? इसलिए एसपी बराबर
एसपी बराबर हो जाएगा ये जो 560 रुपए उसने सीपी प्लस 56 रुपए का लाभ, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 5 11 5 1 6 616 रुपए, 616 रुपए हमारा निकल के आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो अब हमसे पूछ रहा है कि वो विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है। जब उसने दोस्तों 20% की छूट दी होगी, उसके बाद ये जो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आया है, ये 616 रुपए निकल के आई है। इसलिए हम लोग निकाल लेंगे, इसलिए कीमत बराबर, इसलिए क्या हो जाएगी, इसलिए कीमत बराबर क्या निकल के आ जाएगी, ये जो हमारा 616 रुपए है, ये 616 रुपए इंटू हमने 20% की छूट देने के बाद ये 616 रुपए निकाली है, तो हमारा निकल के आएगा 100 अपॉन 100 माइनस का 20। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा 616 गुणते 100 अपॉन ये हो जाएगा 80। हम लोग जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 20 चौको 80। तो हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 4 से 20 को काट देंगे तो ये 4 से काटेंगे तो ये सीधे निकल के आ जाएगा 4 इकन्नम 4, यानी कि 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20, 1 बच जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि निकल के आ गया 154 गुणे 5, 154 गुणे 5। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 154 गुणे 5। जो हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, इधर लिख लेंगे हम, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 5 चौको 20, ये आ जाएगा 5 25 2 22, ये आ जाएगा 5 के नम 5 2 7, यानी कि 720 रुपए, सॉरी दोस्तों 5 चौको 20 और 5 25 2 27, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 770 रुपए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 770 रुपए, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 7 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी को बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेकर चली जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो थोड़ा सा भी या मेरे क्वेश्चन थोड़े से भी पसंद आए हों तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।